वेनस यानी ज़ोहरा सैयारे का साइज बिल्कुल हमारी ज़मीन जितना है और ये सैयारा पूरे यूनिवर्स में चांद के बाद दूसरा सबसे ज्यादा चमकदार सैयारा है। लेकिन अब सवाल तो ये पैदा होता है कि अगर हम ज़मीन से खड़े होकर चांद को देख सकते हैं तो चांद की तरह रोशन और बड़े साइज वाले इस सैयारे यानी वीनस को क्यों नहीं देख सकते। वेनस यानी ज़ोहरा सैयारा कितना पुराना है और उसे कब डिस्कवर किया गया था। वेनस की सरफेस कैसी है और यहाँ पर लैंडिंग करना मुमकिन है या नहीं। वेनस यानी ज़ोहरा सैयारे पर जिंदगी गुजारना मुमकिन है या नहीं। इसके अलावा मुस्तकबिल में वेनस यानी ज़ोहरा सैयारे पर कौन कौन सी अहम रिसर्चेस होने वाली हैं। ये तमाम ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब आप इस वीडियो के आखिर तक जान लेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नहीं हुए तो सब्सक्राइब कर दें और घंटी के निशान को भी ऑल पे कर दें ताकि आप देख सकें हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले। तो आओ यार, आज की हमारी इस वीडियो में वेनस यानी ज़ोहरा सैयारे को मुकम्मल तौर पर एक्सप्लोर करते हैं। ये बात है साल 1610 की, जब मशहूर और माहिर फल्कियात साइंसदान गलीलियो ने पहली बार अपनी टेलीस्कोप के जरिए वेनस यानी ज़ोहरा सैयारे को देखा था। एक तरफ से हम ये भी कह सकते हैं कि इसी दिन ही ज़ोहरा सैयारे को डिस्कवर कर लिया गया था। इसके बाद वक्त के साथ साथ ज़ोहरा सैयारे को एक्सप्लोर किया जाने लगा। 15 दिसंबर 1970 को सोवियत यूनियन की जानिब से दुनिया का सबसे पहला स्पेसक्राफ्ट वेनिरा 7 वेनस की सतह पर लैंड हुआ। बेसिकली वेनिरा 7 ने वेनस यानी ज़ोहरा सैयारे का टेम्परेचर मेजर किया, जिसकी मुकम्मल मालूमात जमीन पर भेजी। वेनिरा 7 की तरफ से भेजी गई इंफॉर्मेशन के मुताबिक वेनस यानी ज़ोहरा सैयारे का एवरेज टेम्परेचर तकरीबन 460 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है और शायद ज़ोहरा सैयारे के इसी बेतहाशा टेम्परेचर की वजह से यहाँ पर जिंदगी गुजारना तो क्या, रिसर्च के मकसद से स्पेस क्राफ्ट भेजना भी बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि रिसर्च के मकसद से जो भी स्पेस क्राफ्ट वेनस पर भेजा जाता है वो स्पेस क्राफ्ट 1 घंटे के अंदर अंदर मेल्ट होकर खत्म हो जाता है। वेनिरा 7 के खत्म होने के बाद और भी बहुत सी स्पेस क्राफ्ट वेनस पर भेजी गयी, जिन्होंने बहुत सी मुफीद मालूमात इकट्ठी करके वापस जमीन पर भेजी। वेनस की सरफेस से कलेक्ट की गई इंफॉर्मेशन के मुताबिक यहाँ पर एक दिन का दौरानिया जमीन के तकरीबन 243 दिनों के बराबर होता है। वेनस पर होने वाली एक हैरान कुन रिसर्च के मुताबिक वेनस यानी ज़ोहरा सैयारा अपने एक्सेस के गिर्द क्लॉकवाइज रोटेट करता है, यानी यूनिवर्स के तमाम सैयारे जिस समत में रोटेट करते हैं ज़ोहरा सैयारा उनकी समत में नहीं, बल्कि ये सैयारा उन तमाम सैयारों की मुखालिफ समत में रोटेट करता है। रात के वक्त चांद के बाद वेनस पूरे यूनिवर्स का दूसरा सबसे चमकदार सैयारा है। वेनस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और यहाँ कई सदियों से बारिश का नामो निशान तक नहीं। वेनस के अगर एटमॉस्फेयर की बात की जाए तो इसका एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड से ही बना है और इसकी फिजा में तकरीबन 90% से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है और कार्बन डाइऑक्साइड की इतना ज्यादा मिकदार इंसानी जिंदगी के लिए इंतहाई खतरनाक है। और शायद वेनस यानी ज़ोहरा सैयारे पर इंसान इसलिए नहीं रह सकता क्योंकि एक तो इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ऊपर से इसकी फिजा में 90% से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है जो कि इंसानों के लिए इंतहाई खतरनाक है। इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में सांस लेना ऐसा है जैसे कि समंदर की तह के 1 किलोमीटर नीचे पानी के अंदर सांस लेना। वेनस पर होने वाली रिसर्च के मुताबिक इस वक्त वेनस पर किसी भी सूरत में जिंदगी गुजारना मुमकिन नहीं। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि क्या इससे पहले कभी वेनस पर जिंदगी मौजूद थी। साइंसदानों के मुताबिक आज से कई बिलियन साल पहले ऐसा हो सकता है कि वेनस का टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई ना हो और यहाँ पर समंदर भी मौजूद हों और ये समंदर यहाँ पर मौजूद कई जानदारों का हैबिटेट हो सकते हैं। लेकिन आज तक कोई ऐसा सबूत नहीं मिल पाया जिससे ये साबित हो सके कि ज़ोहरा सैयारे पर आज से पहले जिंदगी मौजूद थी या नहीं। एक कैमरा जो कि अल्ट्रा वायलेट रेज को कैप्चर करता है, जब वेनस पर इस कैमरे से तस्वीर ली गई तो इसने सबको हैरान करके रख दिया। इस कैमरे से जब वेनस पर तस्वीर ली गई तो इसने कुछ डार्क लाइंस को कैप्चर किया जो कि ये साबित कर रही थी कि शायद इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपनी तरफ खींच रहे हों ताकि इनसे एनर्जी हासिल कर सकें। लेकिन इससे ज्यादा कोई और सबूत नहीं मिल पाया जिससे ये साबित हो कि वेनस पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। हमारा अगला और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि मुस्तकबिल में वेनस पर कौन कौन सी अहम रिसर्चेस होने वाली हैं। साल 2021 में 3 अहम मिशन का ऐलान किया गया जिनके बाद हमें ये जानने में मदद मिलेगी कि वेनस यानी ज़ोहरा सैयारे का टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर इतना खतरनाक हद तक कैसे बिगड़ चुका है। साल 2028 से साल 2030 के दरमियान नासा और खलाई एजेंसी प्रोब तफसीली तौर पर रेडार के जरिए वेनस का मुकम्मल नक्शा तैयार करेगी। इसके अलावा साल 2030 तक नासा एक ऐसी स्पेस क्राफ्ट भेजेगा जो कि वेनस के बादलों से गुजरते हुए केमिकल्स का मुतालिया करेगी और इनकी मालूमात जमीन पर भेजेगी। इसके बाद वेनस की सतह पर एक ऐसी स्पेस क्राफ्ट भेजी जाएगी जो कि वेनस के इतना हाई टेम्परेचर का मुकाबला करेगी और वो स्पेस क्राफ्ट वेनस की सतह से कुछ ऐसी मालूमात भेजेगी जिनसे ये जानने में मदद मिलेगी कि आखिर ये सैयारा यूनिवर्स के तमाम सैयारों से मुख्तलिफ कैसे बना। अब हमारा आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि हम जमीन से खड़े होकर वेनस यानी ज़ोहरा सैयारे को कैसे देख सकते हैं। बेसिकली अगर आप वेनस सैयारे को देखना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जान लें कि इसकी डायरेक्शन सूरज के आसपास ही होगी। वेनस को सिर्फ और सिर्फ सूरज के तलू होने से पहले ही देखा जा सकता है या फिर सूरज के गुरूब होने के बाद।
सूरज के तलू होने से पहले मशरक साइड पर तमाम सितारों के बीच में एक बड़ा सा सितारा आप देख सकते हैं। इन तमाम सितारों में ये सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा रोशन दिखाई देने वाला सैयारा ही दरअसल वेनस यानी ज़ोहरा सैयारा है। और इसी तरह रात को गुरूब आफ्ताब के बाद मगरिब की समत में वेनस सैयारे को इसी प्रोसेस के तहत देखा जा सकता है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोग भरपूर लाइक और आगे शेयर भी करेंगे। इसके अलावा हमारी अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं।